हेलो। आज की इस वीडियो में जो है हम आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास रिसेंटली हमने कैलेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट वाले टॉपिक से। कॉन्टैक्ट किस तरह क्रिएट होता है और इसके फील्ड्स, इसके जो जितने भी टॉगल्स हैं उनको समझेंगे। और सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कैलेंडर में यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाते हैं सारे। नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फॉरम से हमारे पास डेटा आया, किसी अपॉइंटमेंट से, किसी भी एडवर्टाइजमेंट से, किसी भी और जगह से, वेबसाइट से, कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन से, तो वो जैसे ही फॉर्म फिल होता है तो हमारे पास यहाँ भी इंफॉर्मेशन आ जाती है और कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये जो खूबी है वो को हाई लेवल आपको प्रोवाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देता है। इसके लिए आपको कोई भी ऑटोमेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गो हाई लेवल की चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैनुअली भी आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ईमेल सेंड करना है या आपने किसी को मैसेज करना है या कॉल करनी है और आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एक्सेल शीट पे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो आपने या आपको एक नंबर याद है, आपने उसको कॉल करनी है, एसएमएस करनी है, तो आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे डायरेक्ट किस तरह ऐड करना है ताकि फिर आपने जो आगे ऑटोमेशन बनाई होगी जहाँ पे ईमेल सेंडिंग सब कॉन्टैक्ट के लिए होगी, तो फिर आप कहेंगे कि ये वाला नंबर भी उसी में ऐड होना चाहिए। तो फिर किस तरह करेंगे? अगर आपने इस तरह मैनुअली ऐड करना है तो फिर प्लस वाले इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे उसको नेम दें टेस्टिंग 3, ओके, एंड लास्ट नेम यहाँ पे टेस्टिंग अगेन, ठीक है। और ईमेल उसको दे दे टेस्टिंग अगेन, एंड फ़ोन नंबर हमारे पास मोबाइल का फ़ोन नंबर हो गया और 3344 समथिंग, इस तरह फ़ोन नंबर दे दिए, ठीक है। और फिर ईमेल एड्रेस यू, अच्छा ये ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं है, ये हमारे पास ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो गया। और कॉन्टैक्ट टाइप हमारे पास ये लीड है, कस्टमर है, तो इसको हम कह देंगे न्यू लीड हमारे पास आ गई। और टाइम जोन इसका क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी टाइम जोन है हमारे पास कराची, यहाँ पे कराची वाला सेट कर लिया, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर हमने ऐड करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो फिर यहाँ से वो भी हम ऐड कर सकते हैं और ये फील्ड रिक्वायर्ड भी है। तो अच्छा, ये फील्ड्स मैं बताता हूँ कि किस तरह आप ऐड करेंगे। ये मैंने एक्चुअली अपने लिए ऐड की थी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ईयर में हम चले जाते हैं 1995 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारे पास जो भी डेट आ गई, तो इसको सेव कर लेंगे। अगर टैग असाइन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही, अच्छा ये देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आ गई, जिसका नाम ईमेल ये है और जिसके बाकी इन्फॉर्मेशन भी ये जो हमने सेलेक्ट की थी, टाइम जोन और एड्रेस तो खैर हमने नहीं डाला था। और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वो सारे फील्ड्स नज़र आ जाएंगे जिसमें फ़र्स्ट नेम और वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। ओके, सो अच्छा, जैसे ही अभी कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इसको कोई भी इसको ऑटोमेटिकली टैग भी असाइन हो गया कि न्यू लीड का टैग, क्योंकि हमने वहाँ पे लीड सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली ये न्यू लीड की कैटेगरी में आ गया, ताकि कल को जो हम ऑटोमेशन बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली न्यू लीड वाले सारे कस्टमर्स को ईमेल चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप मैनुअली कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आके इसको डिलीट कर लूँगा, तो ये हमारे पास डिलीट भी हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए ये वाला सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। तो डिलीट हो गया ये। देन अब मैंने, अच्छा ये डिलीट होने के बाद इसमें बाकी ये फ़िल्टर्स हैं, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो भी चीज़ आपने करनी हो। आपने डायरेक्ट मैसेज करना है तो मैसेज इसको सेलेक्ट करें और मैसेज कर दें इसको एसएमएस चला जाएगा अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, ठीक है। और फिर इसके अलावा इससे टैग रिमूव भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं और इसको स्टार में डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट कंटेक्ट, इंपोर्ट कंटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई सीएसवी फाइल है या कोई और किस्म का डेटा पड़ा हुआ है आपके पास बैकग्राउंड में और आपने उसको अपलोड करना है, तो इसको इंपोर्ट कंटेक्ट पे क्लिक करके आप जो है इसको इंपोर्ट कर दें, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन करनी है अगर इसकी, और एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो फिर वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बल्क एक्शन में यहाँ पे आके आप बल्क एक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास जो अभी मैंने जो एक कॉन्टैक्ट डिलीट कर लिया, तो लाइक यहाँ पे हमारे पास व्यू डिटेल स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ योर बल्क एक्शन रिक्वेस्ट, जो हमने वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड किया था ना, तो वो सारे एक्शन यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है।
रिस्टोर, यहाँ से हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँ और रिस्टोर कर दूँ तो ये मेरे पास दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर टास्क वाले टॉगल में आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमने कोई टास्क अपने लिए मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ एक क्लाइंट को ख़बर करना चाहता हूँ कि इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट पेपर वर्क, तो मैंने यहाँ पे एक टास्क ऐड कर दिया ताकि जो भी टास्क है और मुझे असाइन हो जाएगा, मैं उस कॉन्टैक्ट को असाइन कर दूंगा और सेव हो जाएगा। उसको जो है ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाएगा कि आपको ये टास्क असाइन हुआ है, तो आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज़ के टॉगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन अगर किसी कॉन्टैक्ट की हम ऐड करना चाहते हैं। और स्मार्ट लिस्ट हमारे पास ये एम्प्टी है, तो इसमें कोई ख़ास, अच्छा ये चेंजेस आती रहती हैं इनको हाई लेवल में, तो चीज़ें तब्दील होती रहती हैं इसमें। बाकी अगर सेटिंग में यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी उस तरह अच्छा ये टॉपिक डिफरेंट है, तो हम इस टॉपिक पे बाद भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड फील्ड, ये कस्टम, ये देखें साइड पे मेन्यू सारा चेंज हो गया और ऑटोमेटिकली ये कस्टम फील्ड्स वाले सेक्शन में आ गया। तो ये कस्टम फील्ड से रिलेटेड है। कस्टम फील्ड का मैं जस्ट यहाँ पे और व्यू दे देता हूँ कि कस्टम फील्ड क्या होती है। ये इस तरह होती है कि जो कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल का नेम दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स को मैंने अपना नेम दे दिया, तो अपना बॉक्स बनाया और उसको अपना नेम दे दिया, तो उसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ उसी नेम को। ठीक है, तो ये मैंने कस्टम फील्ड बनाई है। कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया, एक फील्ड बना ली है मैंने, फिर बाद में मैंने अगर वो फील्ड कहीं कहीं पर भी यूज़ करनी है तो मैं उसको उसी नेम के साथ यूज़ करूँगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फील्ड का नेम हेल्प ले लिया, ठीक है, अब मैं कॉन्टैक्ट डॉट हेल्प के थ्रू ऑटोमेटिकली वो फील्ड किसी भी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी जगह पे ये लिखूँ, ऑटोमेटिकली मुझे इसकी वैल्यू जो है ये जो हेल्प है ये मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड ऐड हो सकती है, वो सारी चीज़ें, तो वो फिर नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का तकरीबन आलमोस्ट सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया और इसमें कोई ख़ास वैसी चीज़ें नहीं है। बस यहाँ पे मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह पे मैनेज करते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्म है ना, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैं इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ फार्म पे क्लिक कर लूँ और मेरे पास ये सारे फील्ड्स हैं करंटली जो अवेलेबल हैं। अगर मैं इसमें कोई और फील्ड ऐडअप करना चाहूँ जो कि गो हाई लेवल की तरफ से गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल मैंने पूछना है कि बिज़नेस नेम भी, जैसे ही मैं कंटेक्ट ऐड करूँ तो उसका बिज़नेस नेम भी मैं पूछूँ, स्ट्रीट एड्रेस और सिटी वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं पूछूँ साथ में, तो मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जितने भी फील्ड्स बने हुए हैं इसमें कस्टम फील्ड्स भी आती हैं जो कि हर यूज़र ने बहुत बनाई होती है, वो भी आती हैं यहाँ पे, और जो गो हाई लेवल की तरफ से होती हैं वो भी सारी यहाँ पे होती हैं। तो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और जैसे ही मैं उनको सेव कर लूँगा तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़र को ऐड किया जाएगा इस तरह मैन्युअली यहाँ से, ठीक है, अगर यूज़र को कॉन्टैक्ट से यहाँ पे मैन्युअली ऐडअप किया जाए तो उसको वो फील्ड भी यहाँ पे नज़र आएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने बिज़नेस अगर वहाँ पे सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे मुझे बिज़नेस नेम भी मांगता मुझसे। ठीक है, तो इस तरह आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट ऐड करने वाले फॉर्म को। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इस सेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ में। इसमें ये है कि जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ पाइपलाइंस हमारे पास होती हैं जो स्टेजिंग हम बनाते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लाइंट्स को, लीड्स को जो है डिफरेंट स्टेजेस में तकसीम करें, फिर उनको उनके हिसाब से टारगेट करें। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास पाइपलाइंस बनती हैं, वही जो स्टेजिंग हो गई। अ, और इसमें जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और पाइपलाइंस होती हैं। तो ये जो है दो किस्म की चीज़ें हैं, हम इसको समझते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पाइपलाइंस जो होती हैं वो हमारी स्टेजेस हो गई कि ए पाइपलाइन इज़ ए वे टू ट्रैक योर डील एज दी मूव थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। अगर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लीड जो है आपकी वो मूव करती है तो आप उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और स्टेजेस जो हैं, स्टेजेस वो जो हमने स्टेजेस डिफाइन किए होते हैं कि स्टेजेस आर द स्टेप्स दैट शो वेयर ए डील इज़ इन योर सेल्स प्रोसेस की करंटली वो जो लीड है वो किस स्टेज में अभी पड़ी हुई है। ठीक है, और
अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास होती हैं वो बेसिकली कहते हैं, आसान अल्फाज में मैं कह दूं कि कस्टमर्स को, लीड्स को अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लीड्स आर द पोटेंशियल कस्टमर्स यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू द सेल। किसी भी स्टेज में, पाइपलाइन में जो हमारे पास वो लीड्स होती हैं, कस्टमर्स होती हैं, तो उनको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ का कहते हैं। तो हमारे पास पाइपलाइंस हाई लेवल पे, पाइपलाइंस के अंदर स्टेजेस होती हैं, और स्टेज के अंदर कौन सा डेटा होता है? लीड्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो डेटा जिसको हम सेल कर रहे हैं, मतलब जिसको हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको सेल कर सकें, जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स हमारे लो लेवल पे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, फिर हमारे स्टेजेस हो गए जहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, और स्टेजेस कहाँ पे होते हैं? वो अपॉर्चुनिटीज़ में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका ओवरव्यू है ताकि आसानी हो आपको हो सके। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास पाइपलाइंस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी डायरेक्ट हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल पे क्या होती है? पाइपलाइंस होती है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने पाइपलाइन क्रिएट करनी है, तो मैं क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करूँगा। पाइपलाइन को जो भी एक नेम दे, तो फॉर एग्जांपल डील क्लोजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया, डील क्लोजिंग प्रोसेस, और इसके मैंने स्टेजेस डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे दूँ फर्स्ट स्टेज, इसको नेम दे दूँ सेकंड स्टेज, या जो भी इसका पहले से नेम था। इसको हम बिजनेस ओवरव्यू से अब समझते हैं कि हमारे पास जो भी लीड पहल आती है, तो वो उसको टैग कौन सा असाइन होता है? न्यू लीड का। वो हमारी न्यू कस्टमर होती है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा आएगा, तो हम उसको यहाँ पे न्यू लीड का टैग न्यू लीड के स्टेज में ऐड कर देंगे, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि ये सारे न्यू लीड के हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस स्टेज से गुजरेंगे, हमारे पास दूसरा स्टेज होगा जिसको हमने फॉर एग्जांपल कांटेक्ट किया है और उन्होंने रिप्लाई हमें दे दी है, तो हम उनको नेक्स्ट स्टेज में डाल देंगे जिसका नेम है कॉन्टेक्टेड, कि हमारा इनसे रब्ता हो गया है। थर्ड स्टेज हमारा प्रपोजल सेंड। रब्ता होने के बाद हमने उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, प्रपोजल सेंड कर दिया कि अच्छा हमारा अभी कॉन्टैक्ट होने जा रहा है, तो हम प्रपोजल हम आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हमने प्रपोजल सेंड कर दिया होगा, उसको हम नेक्स्ट स्टेज में डाल देंगे, और जिसका नेम क्या होगा? प्रपोजल सेंड। ताकि हमें फिर बाद में आसानी हो, हमें पता चले कि हमारी ये जो लीड है वो अभी कौन से स्टेज में है, ठीक है। प्रपोजल के बाद जो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको नेक्स्ट स्टेज में डाल देंगे, जिसको हम नेम दे दिया क्लोज्ड। तो अभी क्लोज्ड के स्टेज में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको हमने क्लोज्ड वाले में डाल दिया। इससे हमें ये आइडिया होगा कि इनको हमने सेलिंग कर दी है, ठीक है। तो यही हमारे पास 4 स्टेजेस बन गई। अगर आपने नेक्स्ट स्टेज भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑफर का, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि क्लोज होने के बाद हमने इसको नेक्स्ट डिस्काउंट ऑफर के स्टेज में भी डाल दिए। ये मैंने जस्ट रैंडमली बना लिया है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और सिनारियो सिचुएशन बेस्ड होता है सारा। तो क्लाइंट को किस तरह चीज़ें चाहिए होती हैं, तो लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि स्टेजेस किस तरह काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा, क्रिएट जैसे ही कर लूँगा, तो ये मेरे पास डील क्लोजिंग प्रोसेस, एक मेरे पास पाइपलाइन पूरी बन गई है। अब मैं इस पाइपलाइन को यूज़ कहाँ पे करूँगा? इस पाइपलाइन को मैं यूज़ करूँगा ऑटोमेशन में, ठीक है। जैसे ही मेरे पास फॉर्म फिल होगा, मेरे पास डेटा आएगा, ऑटोमेटिकली मैं उसको डाल दूंगा स्टेज नंबर 1 में, जो कि न्यू लीड का स्टेज था। उसके बाद मैं उसको, जैसे ही फॉर एग्जांपल उसको मेरा उसका एक काम हो जाए, कॉन्टेक्ट मेरा उसका साथ हो जाए, तो मैं उसको नेक्स्ट वाले फेज़ में डाल दूंगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में, स्टेज में। तो इस तरह ये फिर काम करती है। अब अगर मैंने अपॉर्चुनिटीज़ में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अब ये देखिए, मैंने एक डील क्लोजिंग के नेम से पाइपलाइन बना ली है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे पास ये सारे स्टेजेस आ गए। न्यू लीड का स्टेज है, कॉन्टैक्ट गेट का है, प्रपोजल सेंड, क्लोज्ड और डिस्काउंट ऑफर। अभी इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि जीरो अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? लीड्स, कस्टमर्स मेरे जो हो गए। तो मेरे पास अभी कोई भी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ। अब मैं कहूँ कि मैंने न्यू लीड के स्टेज में एक डेटा ऐड करना है ताकि मुझे नज़र आए। नॉर्मली तो रियलिटी में किस तरह का काम करेगा कि जैसे हमारे पास रियल बिजनेस हमारा स्टार्ट होगा, तो हमारे पास जो लीड आएगी, हम उसको स्टेजेस में ऑटोमेटिकली ऑटोमेशंस के थ्रू डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट भी डालते हैं ताकि हम अपना काम निकाल सकें, जो भी सिनारियो बेस्ड होगा, तो यहाँ पे ऐड अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे, तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर जो आपके साथ आपने पहले ये मेक श्योर करना है, ज़रूरी समझना है कि वो कॉन्टैक्ट हमारे पास कम से कम ऐड हो हमारे GHL में।
तो मैंने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी आ गई। अब मैंने कौन से पाइपलाइन में ऐड करना है, डील क्लोजिंग की पाइपलाइन में ऐड करना है, उस कौन से स्टेज में डालना है। मेरे पास 5 स्टेजेस हैं। अब मैंने प्रपोजल सेंड वाले स्टेज में डालना है, तो मैं यहाँ पे सेंड सेलेक्ट कर लूँगा। स्टेटस क्या करना है, ओपन कर देना है या लॉस्ट कर देना है कि ये वाला लीड हमारा ख़त्म हो गया है। वन मतलब सेल हो गया है, अबंडन मतलब इसने ये एंड तक आ गया है, लेकिन अबंडन मतलब उसने पेमेंट नहीं जमा कर ली है, वहाँ पे लीव कर दिया। हमारे एंड तक पहुँच गया लेकिन फिर लीव कर दिया प्रोसेस, तो इसको कहते हैं अबंडन, जिसने पेमेंट नहीं की हो। तो अपॉर्चुनिटी वैल्यू, इसको हम कोई प्राइसिंग असाइन करना चाहते हैं, ताकि फिर बाद में हम डैशबोर्ड के थ्रू देख सकें कि हमारी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 मैं अगर डाल दूँ, तो मुझे फिर बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे इस स्टेज में जितने भी हमारे पास लीड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली गो हाई लेवल आपको ओवरऑल कैलकुलेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लीड्स इस प्रपोजल सेंड वाले लीड में आ गए और इसकी वैल्यू 100 है, तो मेरे पास डैशबोर्ड में, जो कि यहाँ पे आपको शो होता है डैशबोर्ड में, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी वैल्यू नज़र आएगी, जो कि ओवरऑल मुझे दिखाएगी कि टोटल अपॉर्चुनिटीज वैल्यूज़ आपके इस स्टेज में कितनी है। तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड में सारा डेटा नज़र आएगा, तो ये इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अब इसमें इसके अलावा इसमें बाकी टॉगल्स हैं। मैंने इसको टैग असाइन करना है, जो भी मेरे पास टैग हो मैं टैग भी असाइन कर सकता हूँ। करंट सैलरी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह ये स्टेजेस बनते हैं और ये हमारी आसानी के लिए बनते हैं, और इस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिर आगे लेके जाते हैं एट द एंड फाइनल स्टेज तक। ठीक है। तो इस तरह ये फ़र्क है मेन अपॉर्चुनिटीज़ और पाइपलाइंस में। और बल्क एक्शन के थ्रू हम एट ए टाइम अपलोड भी कर सकते हैं। बल्क एक्शन अगर मैंने करना है किसी भी इंफॉर्मेशन पे, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट का सेक्शन है। पेमेंट के सेक्शन में अच्छा, ये चीज़ें जो है ये मेनली हम फिर बाद में कवर करेंगे जब हमें वेबसाइट्स वगैरह उन चीज़ों को समझ लें, वेबसाइट कोई बना लें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर उसके साथ रिलेटेड है। तो अभी हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम इसको फिर बाद में कवर करेंगे। पहले हम इस नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑटोमेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं, या हम साइट्स को बना लेते हैं। ठीक है। वेबसाइट्स की तरफ हम जाते हैं, वेबसाइट्स पहले बना लें, और फिर उसके बाद हम ऑटोमेशन की तरफ भी जाएंगे और एआई एजेंट की तरफ भी जाएंगे, मार्केटिंग, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। एंड यहाँ पे हमारे पास साइट्स, और साइट्स में हम आएंगे तो जैसे आपको पता है साइट्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ होती हैं। हमारे पास फनल्स होते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं, हमारे पास स्टोर्स भी होते हैं, वेबिनार्स हो गए, वो सारी इंफॉर्मेशन, ब्लॉग्स हो गए, वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने बनानी है, क्लाइंट पोर्टल बनानी है। क्लाइंट पोर्टल मतलब आपको मैं बता दूं कि इस तरह हो गया कि का कोई हम सेल कर रहे हैं कोर्स वगैरह, तो वहाँ पे हमारे पास लॉगिन वो सारी चीज़ें होती है, तो क्लाइंट पोर्टल उसे कहते हैं। फॉर्म्स बनाने हैं मैंने, या सर्वे करने हैं मैंने, या क्विज़ बनाने हैं, जो असाइनमेंट्स क्विज़ टाइप के हो गए। अगर मैंने क्विज़ बनाने हैं तो अगर वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। चैट विजिट अगर मैंने करना है, कोई चैट बोट वगैरह ऐड करना है मैंने, तो यहाँ से मैं चैट बोट ऐड कर सकता हूँ। लाइक नॉर्मली आपने वेबसाइट में देखा होगा, वहाँ पे हमारे पास वेबसाइट में लोग चैट बोट ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली आप चैटिंग कर सकते हैं। तो चैट विजेट यहाँ से क्रिएट होते हैं। क्यूआर कोड्स अगर आपने बनाने हैं तो यहाँ से भी वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वेबसाइट्स पर। फनल्स और वेबसाइट का डिफरेंस मैंने बताया था कि वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं, और फनल्स जो होती हैं हम उसमें ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। वो स्टेप्स होते हैं जो कि आपके आपके प्रोडक्ट को सेल करने को डिफाइन करते हैं, कि आप कौन कौन से स्टेप से किस तरह फोकसली गुजरेंगे ताकि आपकी क्लोजिंग हो सके। ठीक है। तो हमारे पास वेबसाइट सेक्शन में, वेबसाइट्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। अगर आपने फ़ोल्डर बनाना है ताकि आप चाहते हैं कि मेरी जितनी भी वेबसाइट के पेजेस हैं वो एक अलग या एक स्ट्रक्चरली तरीके से जो है पड़े हुए हैं, तो मैं पहले अपना फ़ोल्डर बना लूँगा टेस्टिंग के नेम से। ठीक है। और कंफर्म करके मेरे पास फ़ोल्डर पहले बन जाएगा, ताकि मैं फ़ोल्डर में अपनी वेबसाइट्स बना सकूँ, ताकि कल के लिए आसानी हो अगर मुझे ढूंढनी पड़े। किसी भी क्लाइंट का मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया तो मैंने उसके लिए वेबसाइट फॉर एग्जांपल बना ली है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ टेस्टिंग, तो मेरे पास जो अभी मैंने फ़ोल्डर क्रिएट की थी, तो मेरे पास ये फ़ोल्डर आ जाएगी। फ़ोल्डर मेरे पास आ गई। अब मैंने इसमें वेबसाइट बना लिया, तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, दोनों सेम जगह। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। हमारे पास इनिशियली दो ऑप्शंस होते हैं अगर मैंने किसी टेम्पलेट को डायरेक्टली यूज़ करना है।
पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, पड़े होते हैं। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँ और आगे कंटिन्यू करूँ, मेरे पास टेम्पलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, टेम्पलेट सारे वेबसाइट्स के बने हुए हैं। अगर आप मैं इसको प्रीव्यू कर दूं, इसको सीन करूं, तो ये देखिए वेबसाइट्स पहले से बनी हुई है। पहले से बनी हुई वेबसाइट्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने ये करना है कि मैंने स्क्रैच से बनानी है, बिल्कुल खाली पेज मुझे मिले और मैं ख़ुद से बनाऊँगा, तो मैंने वेबसाइट का नेम दे दिया, जो भी नेम दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने इसके लिए वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। वेबसाइट का नेम आ गया, क्रिएट। अब मेरे पास फुल सॉफ्ट एक पेज नज़र आ जाएगा, ब्लैंक पेज, और जिसमें फिर मैं सेक्शन ऐड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, वेबसाइट मैंने बना ली है, उसको मैंने नेम दे दिया, और अब उसमें मैंने पेजेस ऐड करने हैं। वेबसाइट का सीन इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी सर्च कर लेता हूँ, और ये उस कंपनी का वेबसाइट है, सिस्टम लिमिटेड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं। एक सर्विसेज का है, इंडस्ट्रीज़ का है। इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो ये डिफरेंट पेज है। अब ये देखिए, इसका जो स्लग है, यूआरएल है, वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे जाऊँ, मैं अबाउट में जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे अगर लीडरशिप में क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास चेंज हो गया है। तो डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट में, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने होंगे। इनिशियली जो हमारे पास वेबसाइट जैसे हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो मेन पेज आता है, तो उसको कहते हैं होम पेज। ये हमारा होम पेज है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद सारे डिफरेंट जितने भी पेज ऐड करने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को किस तरह की वेबसाइट चाहिए और उसने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, ऐड न्यू पेज। पेज को नेम दे देते हैं कि होम पेज है मेरे पास, और इसका पाथ नेस्टेड पार्ट्स आर सपोर्टेड इन द यूआरएल्स, और इस पर क्लिक करें, और ठीक है। तो यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल इस किस तरह होती है, ठीक है। तो मैं इसमें एग्ज़ाम्पल ये दे दूँगा कि यहाँ पे यूआरएल में मेरे पास इस तरह नज़र आए, और इसको मैं क्रिएट पेज पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरे पास अभी पेज क्रिएट हो जाएगा, और लेट्स सी, ओके। तो एडिट पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास ब्लैंक पेज ओपन हो गया, इट्स लोडिंग। तो फाइनली ये रहा हमारा वो पेज सारा, जिसमें अभी हमने वेबसाइट बनानी है। इनिशियली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसको अगर मैं ओपन करूँ, तो ये देखें कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। फिर अब हमने क्या करना है, इसमें सारे सेक्शन टू सेक्शन चीज़ें ऐड करनी है, कि जो भी हमारा वेबसाइट होगा उस हिसाब से। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम इनिशियली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं, और हमारा लाइक एक वेबसाइट होता है पूरा कॉन्टैक्ट के सेक्शन, लाइक एक स्ट्रक्चर्ड वाइज हमारे पास चलता है ना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम ऐड कर देंगे, जिसमें हमारा मेन कॉलम आया, और मेन कॉलम में अब यहाँ पे हमारा ये सेक्शन है, हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमने हेडिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करें, और यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एप्पल, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। यहाँ पे अब हेडिंग को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, इसका नेम है ये एलिमेंट का, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप फ़ॉन्ट साइज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज किया। इसकी बोल्डनेस को अगर आपने चेंज करनी है, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा लाइट नज़र आए, तो ये देखिए इसकी बोल्डनेस ख़त्म हो गई है। अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा ज़्यादा हैवी नज़र आए, तो ये देखिए हैवी हो गया। और ओपेसिटी, अगर मैं इसको फेड देना चाहूँ, अगर इसकी थोड़ी लाइट की जो कलरिंग है वो मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, टेक्स्ट की कलरिंग, तो ये देखिए यहाँ पे से ओपेसिटी के थ्रू वो चेंज हो जाती है। लाइन हाइट के अगर दो लाइन हो, तो यहाँ पे उनके दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, अगर मैंने अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में, या कैपिटलाइज करना है सबको, तो ये देखें इनिशियली सब वाले कैपिटलाइज हो गए। अगर मैंने सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये देखें सारा टेक्स्ट जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने इसको बैकग्राउंड का कलर देना है, करंटली इसका जो बैकग्राउंड का अगर मैंने कलर देना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, मेरे पास बैकग्राउंड का कलर ऐड हो जाएगा। अगर मैंने टेक्स्ट का कलर ऐड करना है, चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट का कलर इस कलर से चेंज करूँगा। लिंक टेक्स्ट कलर, अगर ये कोई मेरा लिंक वगैरह है,
तो मैं उसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर कोई आइकन वगैरह है तो आइकन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक आइकन ऐड कर दूँ फेसबुक का। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ आइकन, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यूट्यूब का आइकन आ गया। अब ये देखिए इनिशियली मेरे पास आइकन है, अगर मैंने इस आइकन का कलर चेंज करना है और मैंने इसको करना है ग्रीन, तो ये देखिए मेरे पास आइकन का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह आपने कस्टमाइजेशन करनी होगी। स्टाइल्स में अगर मैं आ जाऊँ तो स्टाइल्स में मेरे पास बॉर्डर्स हैं। इस हेडलाइंस को मैं बॉर्डर भी असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने फुल बॉर्डर देना है तो ये देखिए बॉर्डर इसको असाइन हो गया है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, और शेडो अगर मैंने देना है, ये यहाँ पे मैं फुल बॉर्डर कर लिया मैंने। अच्छा सॉरी, ये डिफरेंट सेक्शन, ये देखिए हर एक अपना अपना सेक्शन होता है। अब मैंने ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने काम इस पर करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसकी अपनी सेटिंग है। अगर मैंने ये जो अभी मेरे पास ब्लू वाला आ गया, अगर मैं ब्लू वाले को सेलेक्ट करूँ तो ब्लू वाले की अपनी सेटिंग है। अगर ये मेरे पास ग्रीन आ गया तो इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो मैंने इस पर काम करना है, इस वाली सेटिंग को सिलेक्ट करूँगा, इसको सॉलिड बॉर्डर दे दिया, इसको मैंने बॉर्डर को थोड़ा वो करना है, विड्थ उसको दे दिया है 10 पिक्सल मैंने। ये बॉर्डर की रेडियस को अगर मैंने बनाना है तो रेडियस मतलब आप उसको राउंड शेप में कर दें, रेडियस आप उसको उसको कहते हैं। अगर मैंने एज देने हैं ऑल एजेस या सिर्फ टॉप वाले या सिर्फ बॉटम वाले, तो मैं अगर सिर्फ टॉप वाले सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ टॉप वाले जो एजेस हैं वो कन्वर्ट हो गए, राउंड हो गए। ये बॉटम वाले जो है राउंड नहीं हुए। अगर मैं इसको अलाइन करना चाहूँ, इसमें जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, टेक्स्ट अभी देखें अब सेंटर में है। अगर मैं चाहूँ कि तो ये एक तरफ अलाइन हो जाए राइट की तरफ, तो ये देखिए राइट की तरफ हो गया। अगर मैं लेफ़्ट की तरफ का करना चाहूँ, सॉरी लेफ़्ट की राइट अभी हो गया, और अगर लेफ़्ट की तरफ करना चाहूँ तो लेफ़्ट हो गया। अगर मैं फुल सेंट्रलाइज करना चाहूँ ताकि लेफ़्ट और राइट भी फुल फैला रहे, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैंने शेडो वगैरह ऐड करना है कि लाइक ये जो बॉर्डर्स के नीचे जो शेडो है, तो मैं यहाँ से शेडो भी ऐड कर सकता हूँ। और इस तरह आप चीज़ों के साथ खेल के, वैल्यूज़ के साथ खेल के, अब ये देखिए यहाँ पे शेडो ऐड हो गया। ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस मीन हॉरिजेंटली, और वाई एक्सेस वर्टिकली जो आपको चीज़ें चेंज करके देता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया तो ये देखिए वर्टिकल से टॉप से नीचे आ गया 20 पिक्सल। अब इसमें पिक्सल्स होते हैं, बेसिकली पिक्सल्स तो ये जो जितनी भी स्क्रीन होती है वो पिक्सल से बनी होती है। डिस्प्ले जो जो भी होती है, इमेज वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी पिक्सल से ही बनी होती हैं। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक में फिर हम चले जाएंगे। अगर मैंने इसको ब्लर करना है तो मैं इसकी ब्लर रेशियो को ज़्यादा कर दूँ, अभी देखिए ये हमारे पास ब्लर हो गया ज़्यादा। अगर मैंने इसको स्प्रेड ज़्यादा करना है तो ये देखिए मेरे पास स्प्रेडिंग इसकी ज़्यादा हो गई। मैंने इसका कलर चेंज करना है, रेड करना है, तो ये देखिए मेरे पास कलर भी चेंज हो गया इसका। यहाँ पे दो कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे पास, पैडिंग और मार्जिन का। पैडिंग जो होती है, आ, मैं इसको यहाँ पे आपको समझा दूँ। पैडिंग और सेकंड ये है कि अगर अगर मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है पैडिंग, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से अंदर की तरफ से स्पेस देनी है तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग ज़्यादा करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे यहाँ इस तरफ से स्पेस देनी है अंदर की तरफ से ताकि यहाँ से स्पेस ज़्यादा हो, तो मैं उसको कहता हूँ पैडिंग। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस बॉक्स से बाहर की तरफ स्पेसिंग देनी है, ठीक है। अब जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पर कह दूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं पैडिंग मार्जिन। अब मैं कहूँ कि इनके दरमियान मैंने स्पेसिंग देनी है, इसको कहते हैं पैडिंग। अगर मैं कहूँ कि नहीं इनको बाहर की तरफ से ज़्यादा स्पेसिंग देनी है ताकि बाहर से भी ये ज़्यादा स्पेस में रहे, तो फिर उसको कहते हैं मार्जिन। जिस तरह इस केस में अगर मैं कहूँ कि बाहर से इसको स्पेस दूँ, तो ये देखिए इसको कहते हैं मार्जिन। बाहर से मार्जिन और अंदर की एरिया सेक्शन के थ्रू जो उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से भी दिखा दूँ। अब मैं इसका शेडो रिमूव कर देता हूँ और इसका बॉर्डर भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसको ईज़िली समझ सकें। अब देखें यहाँ पे मेरे पास अभी नेक्स्ट एप्पल, ये जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बॉर्डर के टॉप और बॉटम में कोई भी स्पेस नहीं है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके टॉप और बॉर्डर में यहाँ पे 20 पिक्सल ऐड कर दूँ, तो ये देखिए
पैडिंग इसको मैंने दे दी है, तो 20 पिक्सल इनके दरमियान स्पेसिंग आ गई। मैं अभी बॉटम से भी अगर चाहूँ तो ये देखें पैडिंग, ये मेरे पास वो टेक्स्ट है, अब मैं पैडिंग इसके 20 पिक्सल यहाँ से भी मैंने ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इनको मार्जिन भी दे दूँ, तो मार्जिन कहाँ से आएगी, बॉक्स के बाहर। बॉक्स के बाहर क्या है, ये रहा बॉर्डर, तो मतलब बॉर्डर के बाहर से मेरे पास स्पेसिंग आएगी। तो अभी मेरे पास ओवरऑल ये जो वेलकम टू नेक्स्ट है, ये अगर मैं टॉप से दूँ तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगा। अब ये देखें मैंने 40% ऐड कर दिया तो ये मेरे पास नीचे आ गया। अगर मैंने और भी ज़्यादा करनी है तो बाहर से, कंटेनर के बाहर से जो स्पेसिंग आ जाती है उसको कहते हैं मार्जिन, और अंदर कंटेनर के अंदर जो है स्पेसिंग आती है उसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, अगर मैंने इसको लेफ़्ट साइड से भी देनी है मार्जिन तो मैं 10 ऐड कर दूँ। ये देखिए लेफ़्ट की साइड से स्पेसिंग ऐड हो गई। तो ये रहा एक मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट। हमारे पास विड्थ होती है कंटेनर की, ऑटोमेटिकली जो ऑटो सेट होती है वो सारा यहाँ पे सारा सेक्शन ले रहा है। अगर मैं सेट करना चाहूँ कि 100 पिक्सल मेरे पास ऐड हो तो ये देखिए इसकी विड्थ ख़त्म हो गई, ये विड्थ तो चौड़ाई जो इसकी है वो ख़त्म हो गई। अगर मैं इसकी हाइट अभी थोड़ी कम करना चाहूँ तो हाइट भी देखें, इसकी हाइट, क्योंकि इसमें टेक्स्ट सारा पड़ा हुआ है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ताकि फिर सेलेक्ट हो सके। ओके, सो ये विड्थ और हाइट हमारे पास आ गई। इसको हम फिर ज़्यादा कस्टमाइज कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये इनकी विजिबिलिटी हो गई। अगर हमने, ये है मोबाइल व्यू, ये हमारा है लैपटॉप व्यू, डेस्कटॉप जिससे कहते हैं, और ये मोबाइल व्यू है। क्लास नेम, यहाँ से हम CSS वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो फिर बात का टॉपिक है, हम एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ फिर जाएंगे। इनिशियली हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। एनिमेशन में आते हैं, कोई एनिमेशन हमने देनी है, फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने ये सेक्शन पेज हमारे पास हो जाए तो इसमें एनिमेशन ऐड हो, तो यहाँ पे हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। ये देखिए एनिमेशन, ये एनिमेशन इसमें आ रही है, फिर टॉप से बॉटम की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ आए, अप टू डाउन। ठीक है, ये सारे फेड इन फेड आउट, ये हमारे पास सारे एनिमेशन है। जो भी अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैंने इसके नीचे फिर दूसरा सेक्शन डालना है तो मैं क्या करूँगा, माउस को इधर लेके आऊँगा, कीबोर्ड को, यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन बन गया। अगर मैं इसी कंटेनर के अंदर डालूँ, ये देखिए मेरे पास दो कंटेनर है, ये एक है ये दूसरा है, ठीक है, और ये तो टेक्स्ट वाला है। अगर मैं इसी मेन के बाहर वाले में, फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे पास ये था, अगर मैं इसके अंदर दूसरा भी इसी तरह डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी इस तरह ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि ये सेक्शन तो मेरे पास कंप्लीट हो गया, अगर मैंने दूसरा सेक्शन बनाना है इस तरह का ताकि ये दूसरा सेक्शन मेरे पास बने, तो मैंने फिर नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे प्लस पे ऐड करूँगा। फिर अगर मैंने इसी के अंदर में ऐड करना है ये वाला, तो फिर मैं इसी के अंदर में प्लस पे ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह फिर आपने स्ट्रक्चर वाइज को सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब मैंने देखा यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है, अब मैंने सेक्शन ऐड करना है कि दो हिस्से बनाने हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये देखिए मेरे पास दो हिस्से बन गए, राइट और लेफ्ट। अब मैंने राइट वाले सेक्शन में कुछ चीज़ भी ऐड करनी है, मैं यहाँ पे सब टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी ऐड कर सकता हूँ, बुलेट पॉइंट्स, बटन ऐड करना है। मैंने तो बटन को मैंने टेक्स्ट दे दिया कि बाय नाउ, ये मैंने बटन बना लिया। तो ये देखें बटन होगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा, पहले मैं इसको सेव कर लूँ। अब मैं जब इसे देखूँगा तो ये मेरे पास ये तक इसकी एनिमेशन आ गई और ये मेरे पास बटन है। इसका माउस का हावर चेक करें, ये देखिए कीबोर्ड ये फिंगर की तरफ हैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास बटन है, ये क्लिकेबल होता है, इस पर क्लिक किया जा सकता है। तो इस तरह आप नेक्स्ट सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने बटन ऐड करना है, अगर मैंने कोई फॉर्म ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब फिर मैंने फॉर्म फिर यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखिए मेरे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, ये अभी एक फॉर्म था, अब मैंने कोई दूसरा फॉर्म ऐड करना है तो ये देखिए मेरे पास फॉर्म आ गया। तो मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म ऐड कर सकता हूँ। अभी आप सोचें कि फॉर एग्जांपल हमारा फनल है जिसमें कस्टमर आया और उसने अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप की, और जैसे ही उसने ये बटन प्रेस कर दिया सबमिट वाला, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली GHL में कैलेंडर कॉन्टैक्ट बन जाएगा, और फिर वहाँ पे हम उसको फिर ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। तो इसके अलावा हम क्या ऐड अप कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी नेविगेशन, सोशल शेयर, यहाँ पे सोशल के लिंक्स हम ऐड कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन वगैरह जो भी हो गए। सब्सक्राइब टू मेलिंग लिस्ट, ये एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप मेलिंग लिस्ट की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, उसको उसका एक मेलिंग लिस्ट होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपको न्यू न्यू प्रोडक्ट जो उसके आते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली आपको ईमेल पर सेंड कर देता रहता है।
जिसमें एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब टू। तो ये देखें, जैसे ही अगर आप इसमें अपना ईमेल डालें ना, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, आपने किसी भी वेबसाइट में देखा होगा, तो आप जैसे इसको सब्सक्राइब नाउ कर लेते हैं, तो फिर जैसे ही न्यू इस ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इनके ईमेल वाले ऑटोमेशन में ऐड हो जाते हो और आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आती रहती है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं इमेज स्लाइडर। ये जो स्लाइडर्स होते हैं, आप कह दें कि एक पिक्चर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह सारे पिक्चर्स होते हैं। अगर मैं इसको पब्लिश करके पहले इसको सेव कर लूँगा, पब्लिश, और इसको मैं फ़िलहाल किसी भी डोमेन पे मैं ऐड कर देता हूँ। करंटली मैं इसी पे ही पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे आप डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी डोमेन पे अभी हाँ ये ओपन होगी। और मैं इसको अगर प्रीव्यू करूँ, देखूँ, तो ये देखें, ये वेबसाइट हो गई। और यहाँ पे ये देखें, इसका स्लाइडर है। तो इमेजेस के जो स्लाइडर किसी भी वेबसाइट में आपने देखे होंगे, तो ये आपके पास इमेज स्लाइडर भी यहाँ से ऐड हो सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से आप इमेजेस उसके इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इमेज चेंज करने हैं, तो आप इमेज को सिलेक्ट करें और इंसर्ट मीडिया करें, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इमेज जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। इस तरह सारी इमेजेस को एक सेट करें। अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिंक ऐड करने हैं और न्यू टैब में अगर ओपन करना है, फॉर एग्जांपल जो भी इस इमेज पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली उसके लिए न्यू टैब ओपन हो जाए, तो ये आप सेट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग भी यहाँ पे देख लें, एरो कलर, ये यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेजिनेशन, अगर इसकी स्टाइलिंग मैं देखूँ तो स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। एक्टिव कलर वगैरह हो गए, ये सारे टॉगल्स आप गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर स्टाइल्स वाले सेक्शन में जाऊँ, तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस वगैरह अगर आपने ऐड करनी है, बॉर्डर कलर अगर आपने बॉर्डर ऐड करना है, बॉर्डर रेडियस जितना भी हो, गोल सर्कल जो बना देते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन पैडिंग भी अगर आप देना चाहें, तो मार्जिन पैडिंग भी आप दे सकते हैं। शेडो भी ऐड कर सकते हैं, विजिबिलिटी को भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आ गई। न्यू सेक्शन अगर मैंने अब इसके बाद ऐड करना है, तो यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी वेबसाइट में, किसी भी ब्रांड के लिए। फ़ोटो गैलरी भी आप ऐड कर सकते हैं। लोगो शोकेस, जहाँ पे लोगो वगैरह पड़े होते हैं। टेस्टिमोनियल्स, अगर आपने आपको कोई किसी क्लाइंट ने जो है फीडबैक वगैरह दिया है, टेस्टिमोनियल्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, ये देखिए, तो ये मेरे क्लाइंट्स हैं और फॉर एग्जांपल डमी डेटा आ गया ये मेरे पास। तो इसको भी आप जो है एडिट कर सकते हैं, उनके इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी राइटिंग है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एडिट पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए, इसको आप चेंज, कंटेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। देन इसके अलावा हमारे पास, अगर आपने कोई कोड वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सर्वे वगैरह करना है, कैलेंडर अगर आपने ऐड करना है, जो कि कैलेंडर आपने बनाया होगा, तो इस पर क्लिक करें। कैलेंडर को जो है, जो फॉर एग्जांपल आपने एक कैलेंडर कोई भी बनाया हुआ है और मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए, आपके पास यहाँ पे भी कैलेंडर भी आप लगा सकते हैं और ये आप ही का कैलेंडर होगा। तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो आके बुकिंग कर सकता है। इसके अलावा बुकिंग जैसे ही करेगा, तो ऑटोमेटिकली इनिशियल में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेशन जो बनाई होगी आपने, तो उसको ऑटोमेशन भी चली जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे मैप, गूगल मैप भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, गूगल मैप हमारे पास ऐड हो गया है। इसके अलावा हमारे हम SVG कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करने हैं, रिव्यूज़ अगर हमारे पास कोई हैं क्लाइंट के, जिस जो भी है हमारे पास रिव्यूज़, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। नंबर काउंट वो होते हैं ना वेबसाइट में, नंबर काउंट भी आप लगा सकते हैं। इस तरह वेबसाइट्स में होते हैं, काउंट डाउन शुरू होता है, वो चीज़ें भी सेट कर सकते हो। ये देखिए, काउंट डाउन, मिनट टाइमर, ये काउंट डाउन है, ठीक है। इसको भी सेट कर सकते हैं कि इसको कितने आवर पे कर लें, एंड टाइम। वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में ज़्यादा आप देखते हैं कि काउंट डाउन शुरू होता है, तो वो इस तरह सेट होता है फिर, ठीक है, ताकि एंड डेट इस तरह ख़त्म हो रही है, फिर सेकंड्स जाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिनट टाइमर हो गया, डे टाइमर हो गया। नेविगेशन मेन्यू भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह एक मेन्यू ऐड कर दिया, तो इसमें ये मेन्यू होता है, ये जो जितनी भी वेबसाइट में आप जाओ, तो उसमें टॉप पे इस तरह ये नेविगेशन मेन्यू, इसको कहते हैं नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और ख़ुद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल आइकन्स हो गए, ऑर्डर फॉर्म, ये एक डीप
कंसेप्ट इसका है ये भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल टू स्टेप ऑर्डर फॉर्म, हमने कोई ऑर्डर देना है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे वो क्लिक करेगा तो परचेज चेकआउट जो होता है जहाँ पे पे वगैरह करते हैं, जिसको मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ तो जैसे यूज़र आता है, कस्टमर आता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद चेकआउट कर कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड कर देता है, तो ये होता है चेकआउट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सारा एक स्टेप में है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और चेकआउट भी हो रहा है। लेकिन इस वाले में टू स्टेप वाले में पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर चेकआउट में जाओगे। तो इसलिए इसको कहते हैं टू स्टेप। वन स्टेप में इसलिए होता है कि वन स्टेप में इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं और चेकआउट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास हो गई। उसके बाद प्लस पे क्लिक करो तो ऑर्डर कन्फर्मेशन, कार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। कार्ट वाला सेक्शन अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो यहाँ पे आप चीज़ें ऐड कर दें। और ऐड स्टोर, फिर ये स्टोर की तरफ अच्छा बात जा रही है, तो ये स्टोर की चीज़ें आ गई आपकी वेबसाइट में। जब अगर आप ई कॉमर्स वगैरह का बिज़नेस करें तो आप इसको यहाँ पे स्टोर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी लोडिंग कर रहा है, एडिंग स्टोर, यहाँ पे स्टोर हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसको कंप्लीट होने देते हैं तब तक। और जैसे अगर मैं इसको सेव करूं और इसको रिफ़्रेश करूं तो मेरे पास न्यू वही लोड हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टोर हमारा कंप्लीट ऐड हो गया है। इस स्टोर को फिर आप बाद में फिर सेट करते हो और चीज़ें बनाते हो। ये देखिए एक कंप्लीट पूरा पेज डिफरेंट ऐड हो गया। ये देखिए एक सारा सेक्शन ऐड हो गया जिसमें आपके अभी प्रोडक्ट्स आ गए, नेविगेशन बार है, ये स्टोर हो गया, ये वेलकम ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये वो सारी हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस को गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा खुद देख लें और प्रैक्टिस इस पे कर लें, फिर समझ आ जाएगी सारी। सर्च बार भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे यूज़र आके सर्च करता है तो वेबसाइट के मुतालिक सारी चीज़ इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। देन हमारे पास सर्च बार में कलेक्टिव लिस्ट, फ्यूचर लिस्ट, अपसेल वगैरह, तो सेक्शन में हमारे पास हम यहाँ पे सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये वही सेक्शन है, यहाँ पे क्विक ऐड भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप क्विक ऐड से के अलावा आप जाना चाहते हैं तो सेक्शन में पहले जाएंगे तो ये सेक्शन पड़े हुए हैं। रोज़, ये रो जो बनाए हुए थे, जिस तरह अगर मैं आपको बता दिखा दूँ, ये जो मैंने एक रो बनाया था, दूसरा रो बनाया था, तो ये इस तरह फिर आप रोज़ सेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक रो में मेरे पास दो बॉक्सेस, दो सेक्शन हो, तो ये आपके पास एक रो में दो सेक्शन आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक रो में तीन सेक्शन पड़े हों, एक इस तरह, एक इस तरह, और देन फोर्थ थर्ड वन इस तरह, तो फिर आपने कौन सा सेलेक्ट करना होगा, ये थर्ड थ्री कॉलम वाला, इस तरह फोर सेक्शन, फाइव सेक्शन और सिक्स सेक्शन। एलिमेंट में ये सारे वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और ये सारे सेक्शन प्री बिल्ट जो पहले से बने हुए हैं, FAQs वगैरह का सेक्शन पहले से बना हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लोड कर दूँ तो ये मेरे पास सेक्शन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं देखें, ये सॉरी गलती से सारे ऐड हो गए। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली सेक्शन भी जो प्री बिल्ट आपके होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। प्लस के अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड पे हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये सारा सेक्शन फिर यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। और अगर मैं कहीं और जगह पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हेडिंग ऐड करके तो ये सेक्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कलर ब्लैक है तो यहाँ पे एडिशन हो रही है लेकिन कलर इसका ब्लैक है, तो मैंने जाना है यहाँ पे स्टाइल में, सॉरी जनरल में, और यहाँ पे कलर इसका ब्लैक से वाइट कर देना तो मुझे ये नज़र आ जाएगा। इसके अलावा पहले से प्री बिल्ड सेक्शन है, सेव्ड एसेट्स हैं, वेलकम हेडर आपने पहले से बनाया हुआ है, आप ऑटोमेटिकली भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, और बेसिक जो इसका कंसेप्ट है, जिस तरह चीज़ें हैंडल होती हैं, आपने एक सेक्शन ऐड करना होता है, फिर आपने उसकी सारी सेटिंग को बनाना होता है और किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ज़्यादातर फोकस्ड होती हैं प्रैक्टिस पर। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी और आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आप फास्टली जो है तेज़ी के साथ वेबसाइट्स को बनाना सीख जाएंगे। और इस पे प्रैक्टिस कर लें, दो तीन वेबसाइट्स की कॉपी कर लें, किसी भी वेबसाइट का एक क्लोन बना लें ताकि आपकी प्रैक्टिस उस तरह हो जाए और आप उस तरह वेबसाइट भी बना लेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद जो है इसको सेव करके
अगर हम इसको अभी प्रीव्यू करें, यहाँ से अब सेव कर लेंगे प्रीव्यू, इसको अभी प्रीव्यू करने के बाद ये देखिए हमारा स्टोर है और ये हमारा वेलकम मैसेज आ गया, ये हमारा वेबसाइट है और सारी चीज़ें। अभी एक देखिए ये ऑनलाइन, अगर मैं किसी भी बंदे को मैं इसको सेंड करूँ तो वो यहाँ से ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट्स फिर आपने बनानी होती है, वो सारी चीज़ें क्लाइंट के मुताबिक। ओके, थैंक यू सो मच। और इस पर प्रैक्टिस करें, जितनी भी जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही आसानी से और आ, उतनी ही फास्टली चीज़ों को कवर कर सकेंगे और आपकी कमांड उस पे होगी, आप लाइक काफ़ी एडवांस लेवल पर और कम टाइम पे चीज़ों को फिर हैंडल कर सकेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टार्ट करते हैं फनल से, या इसी वेबसाइट को जो है थोड़ा और डीपली देख लेंगे और फिर ये सारे सेक्शन इसके स्टोर्स हैं, वेबिनार्स हैं, एनालिटिक्स और सारे फॉर्म्स वगैरह किस तरह बनाते हैं। फिर यहाँ पे जो फॉर्म हमने सेलेक्ट किया था वेबसाइट में जो ऐड किया था, ये वाला फॉर्म, तो ये फॉर्म किस तरह बनाते हैं, ये वाला यहाँ पे हम यहाँ फॉर्म्स के थ्रू बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।